नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाले हैं हम जनमत एवं दबाव समूह की। जन मतलब लोग, मत मतलब विचार। लोगों के विचार जब उठते हैं ना, कब? जब सरकार पे प्रेशर बनाना हो, दबाव बनाना हो। लेकिन ये प्रेशर या दबाव ये कब बनाना होता है? मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी है। इस एग्जाम्पल को साइड रखूँ, अभी पहले आता हूँ आपके घर पे। मान लो कि आपके पापा जी ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो आपको पसंद नहीं है। हम तो घर के बच्चे हैं और हमें पसंद नहीं है, तो हम पापा पे, मम्मी को लेकर, भाई बहनों 2-4 लोग मिलकर पापा पे प्रेशर डालते हैं, पापा जी ऐसा मत करो ना, अपना डिसीजन चेंज कर दो ना। हम ऐसा करते नहीं है। अब यही सेम चीज़ कंट्री पे लेकर आ जाओ। मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी है। अब ये पॉलिसी लोगों के इंटरेस्ट में, यानी कि लोगों के लिए सही नहीं है। अब लोग क्या करेंगे, आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे। अब इसी ग्रुप को बनाने के बाद वो सरकार पर प्रेशर डालेंगे, भाई तुमने जो पॉलिसी बनाई है चेंज करो इसको, है बिल्कुल ठीक है ये पॉलिसी है। अब जब इस चीज़ को डिमांड सभी लोग मिलकर करते हैं तो ये प्रेशर ग्रुप के द्वारा सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए की जाती है। इसलिए इसको प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह कहा जाता है। एक ऐसा ग्रुप जो सरकार पे या किसी भी सिस्टम के ऊपर दबाव बनाने के लिए लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई हो। लेकिन जिन्होंने इसको बनाया है उन सबके विचार एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रुप के अंदर सबके विचार अलग अलग हैं, तो ये दबाव समूह नहीं कहलाएगा, प्रेशर ग्रुप नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पहले वर्ड को डिफाइन कर दूं मैं। क्या है? जन मतलब लोग, मत मतलब विचार। यानी कि लोगों के विचार जब एक साथ ही खड़े होते हैं, एक साथ एक सुर में खड़े होते हैं कि नहीं हमें ये करना है। आज़ादी के समय में सभी लोग खड़े हो गए थे आज़ादी की डिमांड के लिए। सभी का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत को आज़ाद करवाना। देखो, तो सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत के ऊपर नीतियाँ, पॉलिसी जो लागू की जा रही थी, वो सब के सब भारत के इंटरेस्ट में नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरफ से पूरी भारत के लोग मिलकर दबाव समूह बन गई, है ना। तो दबाव समूह पॉलिटिकली, यानी कि एक ऐसी दबाव समूह भी हो सकती है जो पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में है, जो अपोजिशन में है और जिसकी सरकार है उस पर वो दबाव डाले। पहली चीज। दूसरी दोस्त, वो दबाव समूह जिनका पॉलिटिकल से, यानी कि पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। इनका मकसद ही होता है सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी सही है या गलत है उसको रोकना या उसको चेंज करवाना। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसी को ही टारगेट किया जाए। ऐसा कभी कभार ऐसा कोई सिस्टम, सोशल सिस्टम भी हो सकता है, सोशल सर्कमस्टेंसेस, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जनमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन, है ना। अब ये पब्लिक ओपिनियन जब मिलती है किसी पे प्रेशर डालने के लिए, तो इसको ही हम प्रेशर ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रेशर ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस अगर सिविक्स क्लास 10th 9th में हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनयूएस या सीबीएसई सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। किसी बोर्ड में दोस्तों सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बात करते हैं पहले डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट के आलोचना करने का अधिकार लोकतंत्र के अंदर सभी को होता है। अब मान लो कि मैं चाइना का एग्जांपल लेता हूँ। चाइना के अंदर अब सरकार के खिलाफ कुछ बोल दोगे ना तो सरकार बुलडोजर लेकर आके आपके सीने पे चढ़ा देगी। अभी कुछ साल पहले की बात है, चाइना की सरकार सी जिनपिंग है, उनके अगेंस्ट में कुछ स्टूडेंट खड़े हो गए थे, अपनी डिमांड कर रहे थे कुछ पॉलिसी में चेंजेस करने की। सी जिनपिंग ने आदेश दिया कि जाओ सब पे बुलडोजर चढ़ा दो, सब बच्चे उन रोड पे मर गए। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी का एक राइट होता है कि आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी किसकी? फ्रीडम। आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए स्पीच की। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर एक राइट होता है ताकि लोग अपनी बातों को रख सके। सरकार की आलोचना करने की शक्ति भी हमें लोकतंत्र देता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी भारत के अंदर भी, जितने भी वर्ल्ड के अंदर तमाम जितने भी कंट्रीज हैं इस समय वर्ल्ड में, 193 कंट्री जो यूएनओ में शामिल है। वेटिकन सिटी और ताइवान एक सोवरेटी कंट्री है, इसके बावजूद भी यूएनओ के मेंबर नहीं है, इसलिए 193 कंट्रीज में यूएनओ में शामिल है। वर्ल्ड सीआई की जो वर्ल्ड फैक्ट बुक की जो रिपोर्ट आई, इसके अंदर 267 कंट्रीज कहा गया है। इसलिए दुनिया के तमाम कंट्री जहाँ पे भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होगा, उन सभी कंट्री के अंदर प्रेशर ग्रुप्स होंगी। क्यों? क्योंकि सरकार की पॉलिसी अक्सर सही नहीं होती, ताकि जो लोग मिलकर वो सरकार की पॉलिसी पे वो क्या प्रेशर बना सके, चेंज करवाने के लिए, या कोई ऐसा पॉलिसी है उसको हटाने की डिमांड कर सके। इसलिए दोस्तों क्या होता है, प्रेशर ग्रुप बनाए जाते हैं। अब ये प्रेशर ग्रुप के पास अपनी पावर्स होती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर ग्रुप लोगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ द पीपल होता है ये। अब जो भी लोगों का ये समूह है, इन सबकी अपने विचार है, लेकिन ये जो विचार हैं ये सबकी एक जैसी होनी चाहिए। एक इंसान कभी प्रेशर ग्रुप नहीं बना सकता, ये लोगों के द्वारा पूरे मिलकर प्रेशर ग्रुप बनती है। मेरा जो विचार है ये जनमत नहीं कहलाता। अभी हमने आप देखा था ना, ये 2 वर्ड देखा था हमने, कौन कौन सा वर्ड? जनमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, जन मतलब लोग, मत मतलब विचार,
ये तो मैंने आपको सिंपल समझा दिया, पब्लिक ओपिनियन। लेकिन जन मतलब जनता, जनता में सभी लोग नहीं आते। जनता में एक पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र के लोग भी आ सकते हैं, किसी भी विशेष धर्म के लोग भी आ सकते हैं। इसलिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पब्लिक यानी कि कोई एक ऐसा विचार जो सभी लोगों के लिए हो, यही विचार क्या पब्लिक ओपिनियन कहलाएगा, जनमत कहलाएगा। एक ऐसा विचार जो सभी लोगों के लिए एक जैसा ही हो। अब मैंने कह दिया कि मुझको पिज्ज़ा खाना है, दूसरा बोलेगा नहीं भाई मुझे पिज्ज़ा नहीं, मुझे तो बर्गर खाना है। दूसरा बोलेगा चल बेटा मुझे रोल खाना है, चल मुझे मोमोज खाना है। अब सभी के विचार अपनी हम इस तरीके से देख के चल रहे हैं। लेकिन अब इसी कंडीशन को जब हम अपने इस टॉपिक पे लेकर आते हैं तो अब क्या होगा, लोगों की सभी विचार एक जैसी होनी चाहिए। आज़ादी से पहले सभी के विचार आज़ादी की डिमांड थी। अब चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, आज़ादी की डिमांड, बस आज़ादी चाहिए हमें अंग्रेज़ों से। तो देखो वो क्या है, वो एक पब्लिक ओपिनियन है। अब जब हम आज बात करते हैं अभी इस समय, मान लो कि सभी लोग, मान लो महिलाएं खड़ी हो जाए और महिला बोले, जितने भी वुमेन्स हैं इंडिया के अंदर, वो कहें कि हमें भी पुरुषों के समान यानी कि जो मेल उनके इक्वल में हमें भी राइट्स चाहिए। अब इसमें क्या होगी, सभी महिलाएं साथ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो बात है ये तो भाई सही बात है भाई, है ना। अभी भी दोस्त कभी होता है यार कि वुमेन्स को अभी भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है। इसलिए तो ये सभी महिलाओं की एक विचार हो सकती है, इसलिए इसको हम जनमत कहेंगे। तो जनमत का मतलब होता है सभी लोगों का एक समान विचार, सभी लोगों का एक पर्सनल, मेरा विचार जनमत नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। ये आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जनमत का मतलब होता है बहुमत का विचार, सभी लोगों का विचार। अब मान लो जैसे कि दोस्त ये सभी लोग मिल जाए और गवर्नमेंट पे क्या दबाव बनाए कि मोदी जी हमारा भी एक बात मानो ना, हमारा भी एक बात मानो। कौन सी बात मानो? अब वो बात कौन सी होगी ये स्पेशल ग्रुप्स पे डिपेंड करता है। महिला अपनी राइट्स की, पटियार के सिस्टम के एंड की डिमांड करेंगे, वुमेन्स के इक्वल राइट्स की बात करेंगे, लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन की बात करेंगे, हैं। वहीं दोस्त जब हम बात करते हैं किसानों की, तो किसान अपनी डिमांड करेंगे। सबकी अपनी अपनी डिमांड है, तो सब जो सरकार है उनसे अपनी डिमांड करेगी। यही तो होता है भाई। तो प्रेशर ग्रुप्स का मेन मकसद होता है सभी लोगों को मिलाकर, लेकिन उनके विचार एक जैसी होनी चाहिए, है ना। एक मकसद होना चाहिए, तगड़ा मकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी मकसद उठाओ सरकार बात पहुंच जाए, नहीं। उनका एक तगड़ा मकसद होना चाहिए, वो सरकार से डिमांड करे और सरकार उनकी बातों को पूरा करेगी। अब देख लो ना भाई, कभी कभार क्या होता है, जनमत बहुत तगड़ा भी हो जाता है। हमारा एक पड़ोसी देश है वियतनाम के अंदर एक डेमोक्रेसी चुनी हुई सरकार थी, आंग सान सू, देख लीजिए इसका नाम, ये लड़की है आंग सान सू, ये वहाँ की प्रधानमंत्री है थी भाई। अब तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जनरल है ना, वहाँ की जो सेना है, उन्होंने क्या किया, इनको पोस्ट से हटा के फेंक दिया, हटो अब सेना चलाएगी सरकार को। इस तरीके से जहाँ पे भी सेना का रूल आ जाए, जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे लोगों को राइट्स ही नहीं होता दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स या एनजीओज इन सभी तक या गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करने का। देखो जो जैसे ही आंग सान सू की को हटाएंगे, तो ताज़ा मुद्दा है, अभी कुछ दिन पहले, तभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप करंट टॉपिक से काफ़ी अपडेटेड रहते हो। तो इस तरीके से इनको हटाया गया। और वहाँ पर सेना ने क्या किया, सेना ने सभी मीडिया चैनल्स को ये कह दिया कि सेंसरशिप क्या लग गया, तो सभी मीडिया चैनल के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि अब मीडिया वही करेगी जो गवर्नमेंट यानी कि जिसकी गवर्नमेंट है वो कहेगा। अब जैसे कि तानाशाही यानी कि अब आर्मी की है तो आर्मी जो बोलेंगे वहाँ पे वो होगा। तो इस तरीके से लोकतंत्र एक ऐसा मात्र शासन है जहाँ पे आप सभी को सब राइट्स मिल सकते हैं, सभी तरीके की जो आपके राइट्स हैं वो डेमोक्रेसी में ही क्या है, सेक्योर है। ठीक है, तो देख लो भाई वियतनाम का भी हालिया मामला है, वहाँ पे लाल लोग सब कुछ कर सकते हैं, लोग आए दिन अभी सड़क पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी आके आर्मी उनको मार ही रही है। तो ये हो जाता है। भारत का दोस्त अपना इतिहास देख लो या दुनिया का तमाम किसी भी कंट्री का इतिहास देख लो, हमें जो है ना ये आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, ये खरात में यानी कि दान में नहीं मिलती, इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। गांधी जी ने कहा था ये भाई, ये आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों बात करते हैं जनमत का अर्थ एवं उसकी विशेषता क्या क्या है, एक एक पॉइंट्स में समझेंगे हम। देखो यार, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, जब सभी लोगों के साथ एक समान विचार में लोग मिलकर अपने विचार को रखते हैं, यानी कि जनता समाज के एक ऐसे वर्ग को कहते हैं, क्योंकि जनता यानी कि पब्लिक के द्वारा ही तो सब अपनी बातें कही जाती है। ठीक है, तो पब्लिक यानी कि जनता सोसाइटी के एक ऐसे क्लास को कहते हैं जिनके जो विचार है वो समान होगी और उनकी ज़रूरत है वो भी एक समान होगी। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपनी ज़रूरतों को लेके आगे डिमांड कर सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए बात करते हैं थोड़े फीचर्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसके। अब दोस्त पता, एक इंसान जिस एरिया में रहता है वो अपने आस पड़ोस भाई बंधु इन सबसे इफेक्टेड है, प्रभावित होता है।
तो उसके विचार जो होते हैं आपस में एक दूसरे से घुले मिले भी होते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं किसकी विशेषता की, तो दोस्त सभी क्या हो, जनरल एग्रीमेंट होनी चाहिए, यानी कि उन सभी बातों पे जो ये भी मानता हो, ये भी मानता हो, ये भी मानता हो, उस मतलब कि ग्रुप्स के अंदर एक ही बात सभी लोगों के द्वारा मानी जानी चाहिए। ठीक है, जनरल आम बोलचाल में कहेंगे कि आम सहमति होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चेंज विद दी सर्कमस्टेंसेस। तो कोई भी विचार पहले के मुकाबले में धीरे धीरे करके चेंज होता चला जाता है। ठीक है, ये देखिए चेंज विद दी सर्कमस्टेंसेस, समय के अनुसार क्या होता है, ये परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो जाता है, जैसे सर्कमस्टेंसेस यानी जैसे सिचुएशन है चेंज हो जाता है। अब एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज़ादी के पहले हमारी डिमांड कुछ और हुआ करती थी, अंग्रेजों से आज़ादी की डिमांड हुआ करती थी, और आज हमें भूख, बीमारी, गरीबी, इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा, महामारी, गरीबी, इन सब से आज़ादी चाहिए ना, आज़ादी इन सब चीज़ से। तो इसलिए उस समय की डिमांड और आज की डिमांड कुछ अलग डिमांड हो गई है। एंड तो ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर ग्रुप्स हमेशा पॉलिटिकली अपनी डिमांड रखे, सरकार से ही कुछ डिमांड करे, नहीं, ये तो सोशल चेंज के लिए भी कह सकती है, कोई प्रेशर ग्रुप बन सकता है। इकोनॉमिक चेंज के लिए, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी कोई प्रेशर ग्रुप बनाया जा सकता है, कल्चर के भी बनाया जा सकता है, यानी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मांगों के लिए भी प्रेशर ग्रुप बनाया जा सकता है। एंड लेकिन जो प्रेशर ग्रुप बनाई गई है उसके पास कोई लॉजिकल है ना, कोई तार्किक तरीके से कोई फैक्ट्स के, यानी कि उसमें दम, जो उसकी डिमांड है उसमें दम भी होना चाहिए। ऐसे नहीं जो वो डिमांड कर रही है नहीं वो खोखला है, ऐसे ही मैंने कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, बट उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि वो जो प्रेशर ग्रुप है उसकी जो डिमांड है वो धाराशायी है, नेस्तना बहुत हो जाएगा, आगे चल कर भाई कुछ मतलब ही नहीं बनेगा उसका। ठीक है, तो लॉजिकल और कंसिडर्ड व्यूज़ होना चाहिए, यानी कि उनके बातों में दम होना चाहिए। जितना बड़ा आंदोलन होगा, समझे इसका मतलब, यानी कि किसी भी दबाव समूह की व्यापकता उसकी सफलता की गारंटी निश्चित कर देती है। इसका मतलब जितना बड़ा ग्रुप होगा उसकी सफलता उतनी जल्दी मिलेगी, है उसकी सफलता उतनी ही होगी। ठीक है, एंड डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, भारत डाइवर्सिटी का कंट्री है जहाँ पे लोग अलग अलग तरीके के रहते हैं, इसलिए लोगों का विचार भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक ओपिनियन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग डिमांड कर सकते हैं, इसलिए डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। तो ये सब फीचर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड मेरे दोस्त नेक्स्ट है फिक्स्ड टेरिटरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक ओपिनियन यानी कि जो जनमत है ना, ये जो प्रेशर ग्रुप है, जरूरी नहीं है कि इनका सिर्फ एक फिक्स्ड टेरिटरी होगा या सिर्फ ये इसी जगह पे या इसी ज़मीन पे सिर्फ अपनी डिमांड करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ऐसा नहीं होता। दबाव समूह का कोई एक फिक्स्ड टेरिटरी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ पे भी लोग हैं वहाँ पे कोई ना कोई सरकार होगी, इसलिए वो सब लोग अपनी डिमांड को उठाते हैं, प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, इसलिए कोई अपना इसका टेरिटरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि दोस्त इंडियन जो प्रेशर ग्रुप है वो पाकिस्तान में या जो अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में या अमेरिका में कुछ चीज़ मान लो गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, या इंडिया में कुछ हो रहा हो तो दोस्त उसके बारे में अपनी सजेशन नहीं दे सकते। ये तो सब कोई दे सकता है। अब देखो भाई पाकिस्तान को देख लो, टेररिस्ट का गढ़ माना जाता है, अब पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं भाई, ग्रे लिस्ट में उसको डाल दिया गया है, अभी तक उसको मानने के लिए भाई तैयार नहीं। तो ये सब होता है ना कि मतलब कि पूरी दुनिया के द्वारा उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, अक्सर ये देखा भी जाता है, इसलिए प्रेशर ग्रुप कहीं पे भी हो सकते हैं, इनका कोई फिक्स टेरिटरी नहीं है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशंस। क्या पब्लिक ओपिनियन एक लोकतांत्रिक संचार का साधन है, कम्युनिकेशन का साधन है ये, ताकि लोग आपस में लोकतंत्र तरीके से, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ या लोकतांत्रिक तरीके का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होता है कि सभी लोग आपस में मिलके शांतिपूर्वक बिना हथियार के अपनी बातों को रख सकते हैं और सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए उन पर प्रेशर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो दोस्त ये सारे इसके फीचर्स हुए। अब हम बात करते हैं जनमत की भूमिका और महत्व, यानी कि सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। क्या इसका रोल होता है? देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आज कैसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से स्प्रेड होता जा रहा है। इंटरनेट फ्री कर करके आज लोगों के पास इतने क्या है, फोन पहुंच चुके हैं। आज दोस्त मैं इस वीडियो के द्वारा आप सभी को अपने विचारों के द्वारा इस वीडियोस को बना के पढ़ा पा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा पा रहा हूँ। इसलिए आज भी क्या है कि आपके पास फ़ोन है, आप अपने विचारों को किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में रहते हो, अपने विचारों को सिंपल एक फ़ोन में रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा सकते हो, सुना सकते हो। इस तरीके से लोकतांत्रिक संचार का एक तरीका बन चुका है आज। इसलिए आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या, प्रेशर बनाना गवर्नमेंट के ऊपर। जरूरी नहीं एक हम पूरा दोस्त एक वही बनाएंगे। आप जैसे कि मान लो कि हमारे देश में भी देख लो यार कि मान लो किसी गर्ल्स के साथ चाहे मतलब कोई
रेप की घटना हो जाती है, तो उस समय क्या करते हैं यार, हम सभी लोग वीडियोस बनाकर, छोटी छोटी क्लिप्स वीडियोस बना के हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब्स के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। और गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। तो हमारा एक अपना एक तरीका बन चुका है आज के ज़माने के अंदर। क्यों? क्योंकि फ़ोन इतने भाई सब कुछ सबके पास आ सके, पहले कॉल करने के भी और उधर से सुनने के भी, दोनों पहले पैसा लगा करता था, तो लोगों के पास फ़ोन भी कम हुआ करता था, है ना दोस्त। इस तरीके से आज जनमत तानाशाही को ख़त्म करने का भी शासन बन गया है। अभी मैंने आपको बताया है कि हमारा एक पड़ोसी देश वियतनाम है। वियतनाम के अंदर किस तरह से मिलिट्री ने वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकार को हटा दिया, आंग सान सू की हटा दिया और वहाँ की सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो लोगों ने अब क्या वहाँ पे धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो आर्मी है, तानाशाही, जो डिक्टेटर गवर्नमेंट है वहाँ पे जो चला रही है, उसको ख़त्म कर सके। तो जनमत तानाशाही खत्म करने का साधन है, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया में जहाँ जहाँ भी तानाशाही आई है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर देख लो भाई, लुई सोल्वा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, रशियन रेवोल्यूशन में देख लो, उन सबको ख़त्म करने का एक ही साधन था, जनमत है, लोगों का पब्लिक ओपिनियन ग्रुप बनाकर, ठीक है। एंड जागरूकता बनाने का एक बहुत तगड़ा साधन है। लोगों के अंदर सोशल वेलफेयर के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस फैलाया जा सकता है, ताकि लोगों के अंदर एक विचार को लेकर, आपको भी मैं कहता हूँ कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, अपने आप को थोड़ा अपडेट रखा करो, अपने विचारों को पब्लिक ओपिनियन की तरह कमेंट्स के अंदर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे थोड़ा शेयर क्या करो, ताकि आपको भी ये लगे कि नहीं, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, है ना। ऐसे नहीं कि घर में ही बैठे रहूँ, सोए रहूँ, बस अपने से मतलब है, नहीं, देश के अंदर हो। सौभाग्य दोस्त हमारा कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, जो कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे अपने हम क्या तानाशाही वगैरह सब कुछ देखने को मिलता नहीं भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास पूरी अपनी आज़ादी है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है भाई, ठीक है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास इतना ही है, या जब तक ही है जब तक हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे दूसरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं महत्व क्या है इसका, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है ना, पब्लिक ओपिनियन का। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जब इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, ये सरकार का पथ प्रदर्शक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, गाइड टू द गवर्नमेंट। अब कोई भी पब्लिक ओपिनियन यानी कि कोई भी प्रेशर ग्रुप है, अब वो कोई भी चीज़ आंदोलन कर रही है, वो जैसे एक समय अन्ना हजारे, केजरीवाल, किरण बेदी एक समय कर रहे थे, ये किस लिए, लोकपाल बिल के लिए। लोकपाल एक ऐसा पद होगा जिसके अंडर में भारत के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, ये सबके इसके अंडर में आएंगे और करप्शन की जांच की जा सकती है ना। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने मिलकर बहुत तगड़ी रूप से आंदोलन किया। अब किसी भी चीज़ के लिए डिमांड की जा सकती है, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जा सकता है, इसलिए गवर्नमेंट वो काम करने में मजबूर हो जाएगी। इसलिए क्या है, गाइड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को गाइड कर सकती है ये पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, सरकार का पथ प्रदर्शक होती है। समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग इन लॉ मेकिंग। अब देखो यार, जनता किस समय कौन सी मांग कर रही है, ये सरकार को उस समय पता चलता है जब जनता डिमांड कर रही है, जब पब्लिक कोई चीज़ डिमांड कर रही है, भाई हमें 3 तलाक खत्म चाहिए, है ना, हमें सोसाइटी के अंदर अनटचेबिलिटी खत्म चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए, फ्री एजुकेशन चाहिए। ये समय पे तो जब आंदोलन होते हैं सरकार के पास ये जाता है और सरकार उसके रिगार्डिंग क्या करती है, कानून बना सकती है। तो पब्लिक ओपिनियन सरकार को कानून बनाने में, कोई भी लॉ मेकिंग करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, प्रहरी के रूप में कार्य। प्रहरी का मतलब क्या होता है, गार्जियन के रूप में। पब्लिक ओपिनियन एक गार्जियन है गवर्नमेंट की। 5 साल तक हम सरकार को फिर भूल जाते हैं। मेरे दोस्त याद करो, जब इलेक्शन आता है तो नेतागण हमारे घर के अंदर हाथ जोड़ कर आ जाते हैं, मैं याद रखना उस डेट को, फलाना डेट को आज चुनाव है, इसी बटन को दबा देना और हमें जितवा देना। तमाम तरह की बातें की जाती है, वादे तक किए जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन में कोई इंसान जीत जाता है, नेता बन जाता है, तो आपकी गली में कब आता है, वो नहीं आता ना। इसलिए हमारे पास एक अपनी आवाज़ होती है, जिसको हम बुलंद आवाज़ उठाकर क्या कर सकते हैं, प्रहरी बन सकते हैं। प्रहरी मतलब होता है प्रेशर बना सकते हैं, वॉच डॉग बन सकते हैं, यानी कि एक्ट एज अ वॉच डॉग। अपनी आंखें गड़ा कर रखेंगे सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर तो पब्लिक के इंटरेस्ट में वो काम नहीं है या कानून नहीं है, तो क्या कर सकते, जनता उसको प्रेशर बना के ख़त्म भी करवा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। अधिकारों व स्वतंत्रता का रक्षक, यानी कि प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टीज। अब देखो यार कि अब सरकार कोई ऐसा लॉ बनाती है, कोई ऐसा कानून बना देती है जिससे कि हमारे जो राइट्स हैं वो कम हो जाए या उस पर कोई इफेक्ट पड़े, तो क्या होगा, जनता मिलकर सरकार पर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो पब्लिक ओपिनियन इसलिए भी काफ़ी जरूरी है। प्रेशर ग्रुप के द्वारा ये सब समय समय पर किया भी जाता है। नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में, यानी कि दोस्त एक्ट्स एज अ पावरफुल फोर्स इन इंटरनेशनल स्फीयर। अब देखो ऐसा कोई भी प्रेशर ग्रुप
जो इंडिया में हो या अमेरिका में हो या फ्रांस, जर्मनी, किसी भी कंट्री के अंदर हो, अब वो कंट्री किसी और कंट्री के अंदर, मान लो जैसे कि अफगानिस्तान में देखने को मिलता है तो सीरिया, इराक, ईरान में देखने को मिलता है, कई सऊदी अरब देख लो, कहीं पे भी दोस्त कुछ होता है तो तमाम तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आवाज़ उठाती है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच देख लो, एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लो, ये इस तरीके से एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी दोस्त जो मानव अधिकार होता है, ह्यूमन राइट्स होता है, अगर उससे कहीं पे वायलेंस हो रहा हो, मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो उस पर आवाज़ उठाने या पूरी दुनिया का मीडिया का ध्यान दिलवाने काम करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह, ये सब अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस तरीके। तो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री में मिलेंगे आपको पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जनमत का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखो, जनमत का निर्माण हमारे घर में ही होता है। देखो, जब भी दोस्त हम पूरे दिन में घर में होते हैं, शाम को खाना खाते हैं, रात में एक दूसरे से बैठकर पापा, मम्मी, भाई, बहन, एक पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली एक जगह बैठकर हम कहीं ना कहीं रात में कुछ समय तो निकालते हैं बात करने के लिए, और दुनिया, समाज, संचार में क्या चल रहा है, फलाना घर में ये हो गया, सरकार ने आज ये कर दिया, उसके घर में तो डाक कर लेगा, चोरी हो गई, रेप हो गया, तमाम तरह की बातें हम खुद कर रहे होते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन सबसे पहले जो डेवलप्ड होता है हमारे माइंड में, वो हमारे घर से ही होता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा है हमारे आस पड़ोस के लोग। आस पड़ोस के लोग भी देख, तो कभी कभार आपस में बुढ़े लोग मिल जाते हैं, गली के बाहर नुक्कड़ के कोने पे बातचीत लगा रखे होते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन का जरिया भी होता है हमारे आस पड़ोस के लोग, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं कि इस समय ऐसा कौन कौन सा सोर्स है, जैसे कि पब्लिक ओपिनियन, यानी कि हम अपने बातों को जो अब तक हमने ऑब्जर्व किया है वो आगे तक पहुंचा सकते हो। ऐसा कौन कौन सा सोर्स है? ऐसे सोर्सेस को मैंने आपको इस चार्ट में दिखाया है। आई होप आपको ये विजुअल होगा, ये दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए पहले बताता हूँ मैं प्रेस के द्वारा। प्रेस आज की हमारी मीडिया है ये। अब ये मीडिया प्रिंट मीडिया भी हो सकती है या डिजिटल मीडिया भी हो सकती है। प्रिंट मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब हमारी लिटरेचर, बुक्स, पुस्तकें, ग्रंथ, ये सब आ जाता है ना। पैम्पलेट बांटना, पैम्पलेट बांट के, जैसे जब इलेक्शन होता है दोस्तों, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज पैम्पलेट बांटती है, लेकिन इस समय हम अपनी डिमांड्स के लिए भी पैम्पलेट बांट सकते हैं, है ना। एंड न्यूज़पेपर वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। एंड दोस्त, अब बात करते हैं रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो के ऊपर भी हम पब्लिक ओपिनियन के तरीके अपनी बातों को वहाँ पे भी दे सकते हैं। तो रेडियो पहले बहुत हुआ करता था, आज भी रेडियो है, ऐसी बात रेडियो नहीं है, लेकिन रेडियो के कंपेयर में टीवी बहुत तगड़ा साधन बन चुका है आज, है ना। टीवी के ऊपर मीडिया के द्वारा दिखाया जाने वाला हर एक बात, ओपिनियन सरकार को प्रभावित करता है। लेकिन दोस्त, ऐसा आपको लगता नहीं है कि आज हमारी मीडिया भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक गोदी मीडिया और एक सच में हमारे देश की नेशनलिस्ट मीडिया। दोस्त, गोदी मीडिया और नेशनल मीडिया। गोदी मीडिया वो मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पक्ष लेती है, फेवर लेती है। प्लीज़ कोई जो मोदी भक्त हो, ये मुझे ये मत कहना है कमेंट बॉक्स में, मुझे लड़ने मत आना यार कि यार देख लो यार सर आप भी पॉलिटिक्स खेल रहे हो यार। अभी आपको पता है कि जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय ट्विटर पे एक कैंपेन चल रहा है, मोदी जी रोजगार दो। अब ये क्यों कैंपेन चल रहा है पता है आप सभी को? अब हुआ ये कि दोस्तों एसएससी नामक एक बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा एग्जाम करवाए जाते हैं, है ना। अब मेरे दोस्तों 16, 17 और 18, 19 के आसपास कुछ एग्जाम हुए। उस एग्जाम के अंदर तो हुआ ये कि एक नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आ गई है। अब इसमें क्या होता है, देखो क्या हुआ कि बच्चे को 200 नंबर लेकर आ रहे हैं, यानी कि 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी है उसके तहत जो 200 नंबर वाला है उसके नंबर कम हो गए, जिसके कम नंबर उसके नंबर ज़्यादा हो गए। इस तरीके से क्या हुआ, ये पूरा घटिया सिस्टम बच्चों की ज़िंदगी चौपट कर दी। या तो ये रिजल्ट टाइम पे नहीं देते, है ना, या तो दोस्त ये करते भी हैं तो ये देख लो, चेकिंग सिस्टम देख लो, क्वेश्चन बनाने का तरीका नहीं। अब इस तरीके में जो पहले अब भाई एसएससी में एग्जाम दे रहे हैं, जो इस होप के साथ दे भी रहे हैं, है ना, अब उनके साथ तो कुछ गलत मत करो ना, कम से कम ये तो देखो। तो आज इस समय किसी भी मीडिया ने इस मुद्दों को कवर नहीं किया, किसी भी नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया। इसलिए दोस्त आज इस समय मीडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक गोदी मीडिया, सिर्फ जो मोदी भजन गाते रहती है, मोदी भजन गाते रहती है। दोस्त मैं मोदी जी को पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत एक ग्रेट लीडर लगते हैं मोदी जी। आपने कभी सुना है प्लेटो का नाम? प्लेटो ने कहा था दोस्त इस समय जिसका अपना कोई परिवार नहीं है वो एक आइडियल रूलर होगा, एक आदर्श शासक होगा। अपना कोई परिवार नहीं, ना बीवी ना बच्चे, एक देश के लिए वो अच्छा शासक हो सकता है। दोस्त मुझे भी ऐसा लगता है कि मोदी जैसे कोई इस समय मतलब कि उनके तरीके अब भारत में ना कोई भी था, पता नहीं दोस्त कोई हो नहीं होगा, लेकिन मोदी जी सच में बहुत ग्रेट है। तो मोदी जी को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि रोजगार के मुद्दों को इस समय, पता है भारत युवाओं का देश है। अब देखो यार, यूएनओ की एक रिपोर्ट आई, यूएनओ की रिपोर्ट में एक बात कहा गया कि बेशक भारत के युवाओं का देश है, लेकिन ये युवा किसी काम के भी नहीं है, ना तो उनके पास एक अच्छी स्किल्ड है
है ना, वेल स्किल्ड भी नहीं उनके पास। और इस तरीके से उनको ना प्रैक्टिकली कुछ चीज़ सिखाया गया है, थ्योरेटिकल पढ़ा के उनका माइंड को पता है गारवे डम से भर दिया गया है। हमें जो पढ़ाया गया वो आगे काम नहीं आता, आगे जो काम आता है वो पढ़ाया नहीं गया। तो इस तरीके से भी है। खैर दोस्त, अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मीडिया भी जनमत के यानी कि लोगों के विचारों को आगे उठाने में अपना रोल निभाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड दोस्तों सिनेमा, अब देखो दोस्त, पिक्चर के द्वारा, मूवीज़ के द्वारा अपने बातों को कहने का एक बहुत तगड़ा साधन है मूवीज़। किसी भी, चाहे पॉलिटिक्स की मूवी, एजुकेशन को, लव स्टोरी हो, दोस्तों धोखेबाज पे हो, किसी पे भी हो, मर्डर, किडनैपिंग, किसी भी मूवी हो सकती है, एजुकेशन, 3 इडियट देख लो, तो बहुत सारी ऐसी मूवी मिल जाएगी। तो अपने विचारों को देने का एक बहुत अच्छा साधन है, ठीक है। एंड जनसभा करना, दोस्त जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो देखते रहे, यहाँ पे भी सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंड जनसभा करना, जनसभा, लोगों की सभा होना, असेंबली बनाना लोगों के द्वारा मिलकर। सभा मतलब क्या होता है? सभा करना, कैंपेनिंग करना, ठीक है। अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए लोग जब मिलकर सभा नहीं करते, जैसे नेता करते हैं सभा, वैसे लोग भी तो सभा कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं जनमत का निर्माण करती है। अब इस समय जो रूलिंग पार्टी यानी जिसकी सरकार है वो तो रूलिंग पार्टी हो गई, वो तो सरकार चलाएगी, वो तो पॉलिसी और कानून बनाएगी। जिसकी सरकार नहीं है इस समय, वो सब के सब पार्टी अपोजिशन, विपक्ष कहलाते हैं, जो कि सरकार की एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ को आगे उठाते हैं जिनसे जनता को भी जागरूकता होने का, क्या अवेयर होने का भी मौका मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों राजनीतिक समीकरण। ये जो राजनीतिक समीकरण है ना, देखो जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये लोगों को एजुकेशन देने का भी काम करते हैं। अब सरकार की कमियों को गिनवाने का काम जब अपोजिशन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी जो है ना, बैकबोन जो है, वो तो जनमत है, यानी कि जनता तो है, जनता ही सोर्स है पावर्स की, जिसको मिलाकर, यानी जनता ने तो दोस्त अपनी पावर को गवर्नमेंट को दिया हुआ है, गवर्नमेंट हमें रेगुलेट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट पे भी नज़र रखने का काम पूरी जनता और अपोजिशन कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जनमत सर्वेक्षण, इसका मतलब क्या होता है? समय समय पर लोगों के विचारों को लेने के लिए जनमत सर्वेक्षण रिपोर्ट्स सर्वे करवाई जाती है। अब इन सर्वे के द्वारा बातों को भी आगे गवर्नमेंट के पास रखा जाता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान मतलब जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह, इन सब के अंदर भी ऐसे चीज़ों को पढ़ाया जाता है ताकि लोग अपनी ओपिनियन को आगे रख सकें। आज दोस्त देखो, ये हमारा टॉपिक है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप। आज हम इस टॉपिक में पढ़ भी रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में तभी तो पढ़ रहे हैं हम। इसलिए एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूशन दोस्त इसके अंदर काफ़ी क्या करते हैं, इनका अपना काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? स्वस्थ जनमत निर्माण में आने वाली बाधाएं। स्वस्थ मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से लोगों के विचारों को बनाने में ऐसी कौन कौन सी रुकावटें आती है, ठीक है दोस्त, ये बात करेंगे, ठीक है। हिंड्रेंसेस इन दी फॉर्मेशन ऑफ साउंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है दोस्त। चलिए तो अब हम पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी रुकावटें हैं जो कि बहुत बड़ी रुकावट मानता हूँ इनको मैं। सबसे पहला है उदासीन रवैया, यानी कि इनडिफरेंट एटीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जो ये सोचते हैं, अरे पॉलिटिक्स, अरे यार राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है यार, हमें कोई मतलब नहीं है, राजनीति में मैं पढ़ना नहीं चाहता, ना राजनीति के ऊपर या पॉलिटिक्स में मैं अपने कोई व्यूज़ देना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट की पॉलिसी से बिल्कुल ही अलग रहते हैं। इसलिए तो आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स को गंदे करने वाले कुछ चंद लोग हैं जिनकी वजह से पूरी पॉलिटिक्स बदनाम हुई पड़ी है। आज पॉलिटिक्स को लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन दोस्त राजनीति पैसे कमाने का साधन नहीं है, लोगों की सेवा करने का साधन है। इसलिए दोस्त आज क्या है, लोग को मतलब जो रवैया है ना काफ़ी उदासीन है, इनडिफरेंट हो चुका है राजनीति को लेकर। नहीं मुझे नहीं पढ़ना पॉलिटिक्स है भाई, मुझे अपने को विचार नहीं देना, नहीं डर लगता है भाई, ये नहीं बोल दूंगा, वो नहीं बोलेंगे। तो एक अलग नज़रिया हो चुका है लोगों को आज इसके लेकर, किसको, पॉलिटिक्स को लेकर। मेरे दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति से हम युवा लोग, हम यूथ जितना दूर भागेंगे, राजनीति कुछ चंद अनपढ़ नेताओं के हाथ के खिलौना बनकर रह जाएगा। इसलिए हम राजनीति दूर नहीं भागना चाहिए। राजनीति का एजुकेशन जो पॉलिटिक्स है ना, हम सबको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अब चाहे हम किसी भी स्ट्रीम को हो, जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ साइंस के ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब ही नहीं पॉलिटिक्स से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई हम पहले देश है फिर हम हैं, ऐसा नहीं कि हम हैं तो देश है, इस देश के वजह से हम हैं, ये कभी मत भूल जाना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है निरक्षरता, यानी कि इलिटरेसी रेट भारत के अंदर। ऐसे लोग जो मान लो दोस्तों पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको समझ में नहीं आता गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या, ये क्या चल रहा है। देखो अभी किसान आंदोलन चल रहा है,
अब MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब ये सब क्या होता है, लोग इस सब के बारे में पता नहीं किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, कानून क्या है, कानून ये अच्छा बनता कैसा है, कैसे बनते हैं कानून। तो इन तरीके से तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आती और ना ही लोग जानने की कोशिश भी करते हैं, इसलिए इन लोगों के द्वारा भी पब्लिक ओपिनियन बनने में बहुत दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों पॉवर्टी। अब ऐसे भी भारत के अंदर बहुत लोग हैं जिनका ये मानना है कि पेट में खाना नहीं और भारत माता की जय 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 क्यों चलाए भाई, पहले पेट में खाना तो दो, इतनी गरीबी है। अब इस गरीबी के कारण इन लोगों को ये लगता है कि पहले हमें अपनी 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें पॉलिटिक्स क्रांति से कुछ लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन नहीं हो पाता। ये हमारी मेन रुकावट है। तो इन समस्याओं को पहले हमें ख़त्म करना चाहिए देश से। नेक्स्ट है विभिन्न जातियों व संप्रदायों के बीच असंतुलन। आज भी दोस्त कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट का उसमें कहीं हाथ हो, या जो दोस्त कुछ ऐसे लोग हैं, चंद लोग जो लोगों को सिर्फ धर्म और जाति की में ही उलझा के रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो देश के जो मेन इशूज़ हैं वो खड़े नहीं हो पाते, वो नहीं उठ पाते। अब देख लो भाई, इस समय आज बता रहा हूँ, इस करंट में बता रहा हूँ मैं, इस समय रोजगार का मुद्दा बहुत हाई पे चल रहा है, हाई पावर हाई वोल्टेज पे चल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है, रोजगार का मुद्दा बता रहा हूँ मैं। एंड इस समय ही बंगाल में इलेक्शन भी है। किसी भी मीडिया चैनल को उठा लो आप, किसी भी मीडिया चैनल को देख लो, वो क्या दिखा रहे हैं, बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में वो हो रहा है, बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में ये चल रहा है, मोदी ने ये कर दिया, ममता बनर्जी स्कूटी से गिर गई, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई यार, अरे भाई रोजगार दिखाओ, जो चाहिए एक्चुअल मुद्दा है वो तो दिखाओ। लेकिन नहीं, मीडिया क्या करती है क्या नहीं करती है तो अब भगवान ही जाने यार। लेकिन इतना पता है कि देश का सत्यानाश करने में कुछ चंद लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, समझे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। हाँ, देश के अंदर ये डिबेट करवा लो मीडिया चैनलों के ऊपर, हिंदू ने ये कह दिया, मुस्लिम ने ये कह दिया, नहीं सिख ने ये कह दिया, हिंदू मुस्लिम करवा लो, इनमें सब आगे रहेंगे। लेकिन जो एक्चुअल मुद्दा है ना, तो उस मीडिया के ऊपर ये नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है। अन्य वक्त इस वीडियो से दूर रहे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्वतंत्र प्रेस। देखो सबसे बड़ी बात यही, देखो इस नेक्स्ट पॉइंट पे बता ही दिया मैंने, स्वतंत्र प्रेस यानी कि फ्री प्रेस भी होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि भारत के अंदर सब मुद्दों को उठाया जा सके। लेकिन ये पता नहीं भारत के अंदर कब होगा, आज तो ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों सब तो मैंने राज्यसभा टीवी, मेरे को कभी न्यूज़ चैनल देखना भी हो तो राज्यसभा टीवी देखता हूँ, ताकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी देख पाऊँ। लेकिन दोस्तों आज जितने भी चैनल है यार, ये ब्रांड बॉस, लेकिन दोस्तों आज तो जितने भी मीडिया चैनल्स हैं ना यार, ये कति ब्रेन बॉस की मशीन बन चुकी है भाई। कौन सी मशीन? ब्रेन बॉस की मशीन। एक ही चीज़ को दिखा दिखा के देख लो ना। अब ये मुद्दा हुआ था लॉकडाउन के अंदर, कभी ये मरकज का मुद्दा दिखा दे, है ना, कभी ये सुशांत को दिखा दे, कभी ये रिया चक्रवर्ती को दिखाते, कभी फलाना, कभी ढिमकाना है, कोरोना ये बढ़ रहा है, कोरोना वो बढ़ रहा है, समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है यार ये है। अब GDP नहीं दिखाएंगे, ये रोजगार नहीं दिखाएंगे, एजुकेशन नहीं दिखाएंगे, ये सब कुछ इनको कुछ मतलब ही नहीं है ना। बस इनका अपना पेट चलना चाहिए, देश के जनता जाए पहाड़ में, है ना, अपना काम बनता। और समझ गए ना आगे क्या कहते हैं। चलिए भाई गवर्नमेंट स्कूल से तो बहुत समझ जाओगे। चलिए तो आप आई होप दोस्त आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ चुके होंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे हम। अभी तक तो हमने जनमत की बात करी है। अब देखो जितने भी ये मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये सब के सब प्रेशर ग्रुप्स के लोगो हैं। ये सब प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने का काम करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रेशर कैसे बनाते हैं? अभी आप कभी देखा, अपने घर में कुकर होगा आपके घर के अंदर। अब ये कुकर में चावल डालते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट करता है, और हम तो अरे बस कुकर बंद करो, सीटी नीचे करो, ऐसा लगता है ना। वैसा ही ऐसे ही तरीके में जब सब लोग मिल जाते हैं, जब सब लोग मिल जाते हैं और तगड़े से आंदोलन करते हैं, एक समय सरकार के नाक में दम हो जाती है, तो सरकार इनकी बातों को मानने को मजबूर हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्त ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनको हम NGO के रूप में डिनोट करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? स्वयं सेवी समूह। ये दोस्त आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? स्वयं सेवी समूह। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी या वो सही है या वो गलत है। गलत है तो क्रिटिसाइज करना, कोई पुरानी पॉलिसी चल रही है तो उसको चेंज करने की डिमांड करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनका मेन काम होता है। ये दोस्तों प्रेशर ग्रुप से कुछ जिनके यहाँ पे मैं लोगो दिखा रहा हूँ। अभी हम पहले बात करते हैं इस समय जो आज की ताज़ा खबर बता रहा हूँ। आज के क्या दोस्तों, ये लगभग 3 से 4 महीने भारत में हो ही गई इस समय जिस समय वीडियो बना रहा हूँ मैं। किसान हमारे भाई बहन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। अभी दोस्तों में रिपब्लिक डे पे देखा किस तरीके से लाल किला में ये पहुंच गए, और क्या तरीके से सबका अपना एक होता है मामला, है ना। और इस तरीके से किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा
तगड़ा सीन पहुंच गया। अब ये किसान आंदोलन को कभी कभार दोस्तों प्रेशर करके इनको दबाने की भी कोशिश की गई। किसान आंदोलन अपने तरीके से है बस सरकार से बस किसी तरीके से, जो देखो क्या कह रहे हैं किसान आंदोलन के लोग हैं, वो बोल रहे हैं ये जो काला कानून है वापस लो। देखो 3 कानून पास कर दिए मोदी जी ने। अब मोदी जी का ये कहना है कि ये जो कानून हमने पास किया है ये जो है ना किसान उनको आत्मनिर्भर बनाएगा और ये अपने जो है इनका जो अपना माल है यानी कि जो फसल है वो ये मन चाहे दाम पे आगे किसी भी प्राइवेट सेक्टर में बेच पाएंगे। तो इसके वजह से इनको ये लग रहा है, किसानों को ये लगता है कि नहीं सरकार तो हमें बस ख़त्म करना चाहती है, हमारी जड़ ख़त्म करना चाहती है। अब इनको और गवर्नमेंट के बीच में यानी कि किसानों के बीच में गवर्नमेंट के बीच में बहुत तनातनी चल रही है। मुद्दा अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पाया है, लेकिन इनके बीच में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसानों को दोस्तों भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखो जैसे कि रिपब्लिक डे पे दोस्त ये हुआ ताम झाम है ना, लेकिन उसी बीच में कुछ लोगों ने खालिस्तान की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या हुआ ना कि वॉयलेंस यानी दंगे कर दिए, तो सरकार को एक और मौका मिल गया किसान आंदोलन को दबाने का भी, किसान आंदोलन को भी ये भी करने का भी। और हमारी मीडिया तो है ही महान भाई हैं, ये किसान आंदोलन ये किसान नहीं है तो आतंकवादी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो वो कर रहे हैं वो तो वो कर रहे हैं। अरे यार मांग तो सुनो उनकी, आतंकवादी सब के सब थोड़ी है, 1-2 मिल जाएंगे तो पूरी थोड़ी सबको बोल देंगे। एक तो की गंदी होती है यार जिसने पूरी तालाबों गंदी कर देती है वो, इसकी वजह से थोड़ी बोलेंगे नहीं मछली में सारी मछली गंदी है समझना है आप सभी को। तो ये ध्यान रखना है। तो सरकार को ये चाहिए कि किसानों की डिमांड को अच्छे से सुने। और देखो सरकार का ये भी कहना है कि नहीं चलो ये जो कानून है हम इसको 1 साल के लिए अभी लागू नहीं कर रहे, किसानों को कहना है कि नहीं ख़त्म करो इनको, लागू नहीं करना। तो दोनों के बीच, सरकार के बीच और किसानों के बीच अलग ही तरीके से चल रहा है। तो दोस्त ये चाहिए कि सरकार और किसान जो आंदोलन है उनके बीच सुलह मशवरा होना चाहिए और जल्दी जो मामला है वो सॉल्व होना चाहिए। इससे दोस्तों देखो किसी का फ़ायदा होने वाला, किसी को नुकसान कम और किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन नुकसान तो होता ही होता है यार, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम ये बात करते हैं कि इनके मेन फीचर्स क्या है। क्या बात करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन। पहले बात करेंगे प्रेशर ग्रुप्स की, क्या बात करेंगे हम, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनके फीचर्स क्या होती है, एंड टेक्निक्स कौन कौन से यूज करते हैं ये, एंड मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। चलिए 3 चीज़ बात करेंगे हम। पहला है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनके फीचर्स क्या है। मैंने इनकी जो फीचर्स की बात करूँ मैं तो इनके अंदर यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनमें मेंबर बनना बिल्कुल ही आपकी मर्जी पर डिपेंड है, स्वैच्छिक है वो है, इलेक्टिव है वो, आप जब चाहो उसके मेंबर कोई प्रेशर ग्रुप उसके मेंबर बन सकते हो। ठीक है, ताकि जितना बड़ा होगा उतना ही दमदार होगा वो। नेक्स्ट है दोस्तों गैर मान्यता प्राप्त, इनको कोई मान्यता नहीं मिलता, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों। ये जो दबाव समूह होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाए जाते, ये मेरे आप जैसे लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चुनावों में भाग नहीं लेते ये क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरह है इलेक्शन में कॉन्टेक्ट नहीं करते। इनका काम सिर्फ यही होता है कि बस गवर्नमेंट से हमें अपनी डिमांड को मनवाना है, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना है। नेक्स्ट है दोस्त ये अलग अलग तकनीकों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके ये जो 4 फीचर्स बताए मैंने ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। देखो जब मेन जो बताऊँ तो ये टेक्निक्स यूज के अंदर है ना, ये जब भी कोई इलेक्शन हो रहा हो तो उस समय ये आंदोलन करते हैं ताकि इलेक्शन को प्रभावित या इफेक्टेड किया जा सके। नेक्स्ट आपस में दोस्त लोगों का भी पक्ष अपने फेवर में लोगों को जुटवा लेते हैं, आपस में ग्रुप बना लेते हैं एंड प्रचार करना स्टार्ट करते हैं उस चीज़ के अगेंस्ट में। जैसे कि देख लो अभी किसान आंदोलन क्या कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि जो भी कानून बना हुआ है वो काला कानून है, तो ये सब मिलकर प्रचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी क्या करते हैं, आपस में मिलकर टेक्निक्स यूज करते हैं। ये 3 मेन जो टेक्निक है, लेकिन और भी टेक्निक्स ये यूज कर सकते हैं, समय समय पे यूज भी करते हैं। जैसे कि मैं बात बताऊं आपको तो ये देखिए, सबसे पहले लेटर राइटिंग, गवर्नमेंट को लेटर लिखना, पोस्टर बनाकर करना है ना, एंड पब्लिक पिटिशंस यानी कि पिटिशन जारी कर कर, जनहित याचिका जारी करके, एंड मास मीडिया के द्वारा भी दोस्तों हो गया है ना। एंड जो मेन है यहाँ पे वो आपको मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेल वगैरह कर कर, तो इस तरीके से भी मेथड ये यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। जब दोस्तों कुछ ग्रुप्स की बात बताऊँ मैं भारत के अंदर, तो जैसे बिजनेस ग्रुप्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, प्रोफेशनल ग्रुप्स हो गए। इस प्रोफेशनल ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसमें दोस्त आते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA आता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्त BCI आता है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज क्या टीचर्स AIFUCT आता है दोस्त। ये तमाम तरह के जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रेशर ग्रुप्स के रूप में ये जो काम करते हैं दोस्त, ये सब आते हैं प्रोफेशनल ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, एंड और भी है भारत के अंदर जो अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे आपको, जैसे कि एग्रियन ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर के लिए, रिलीजियस है ना, कास्ट के ऊपर जो भी ग्रुप्स बनते हैं है ना प्रेशर ग्रुप्स, एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो ट्राइबल लोग हैं उनकी
क्या डिमांड्स को उठाते हैं आगे, जो अनुसूचित लोग हैं, शेड्यूल्स जो आप भारत में लोग हैं, स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं दोस्त, इस तरीके से है ना, कल्चर हो गया है हेरिटेज के लिए। तो ये आपको यहाँ पे बता दिया मैंने, अलग अलग टाइप्स के भी भारत के अंदर ये हो सकते हैं। अब दोस्त हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। तो हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर स्पेशली कितने टाइप्स के प्रेशर ग्रुप मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय दबाव समूह का वर्गीकरण कितने टाइप में किया गया है। दोस्तों मेनली भारत के अंदर 4 प्रकार के आपको प्रेशर ग्रुप मिलेंगे। सबसे पहला व्यावसायिक दबाव यानी कि प्रोफेशन प्रेशर ग्रुप, एंड सामाजिक सांस्कृतिक समूह यानी कि सोशियो कल्चरल प्रेशर ग्रुप्स, एंड संस्थागत दबाव समूह। इसका मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, तथार्थ दबाव समूह। इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स एड होक। ठीक है, तो इस तरीके से 4 ग्रुप भारत के अंदर मिलते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। व्यावसायिक दबाव समूह यानी कि प्रोफेशन प्रेशर ग्रुप, प्रोफेसर वाले जो होते हैं इसके अंदर आते हैं मेन जो ट्रेड यूनियंस, व्यापारिक संगठन, किसानों के संगठन आ जाते हैं, है ना, जो व्यापार ट्रेड के लिए गवर्नमेंट से अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी बातों को मनमाने के लिए। इसमें दोस्तों जो मेन है वो कौन कौन से, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, और दोस्तों इसमें है एसोचम। तो दोस्तों ये अलग अलग तरीके कुछ है जो कि किसमें व्यवसाय यानी प्रोफेशन ग्रुप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें लीडरशिप लगभग 40 मेंबरों के द्वारा तक की जाती है और ये गवर्नमेंट से अपनी बातों को रखते हैं। एंड सामाजिक सांस्कृतिक समूह यानी कि सोशियो कल्चरल जो ग्रुप्स होते हैं, इनमें मेन जो आता है दोस्तों ये अपने धर्म को उठाते हैं, अपने कल्चर्स की आवाज़ को उठा के चलते हैं। जैसे कौन कौन, जैसे कि जन सेवा संघ हो गया, एंड रामकृष्ण मिशन हो गया, आर्य समाज हो गया दोस्त, है ना, तो जमात इस्लामी हो गया, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया जिसको आरएसएस कहते हैं, है ना, एंड विश्व हिंदू परिषद हो गया। तो ये सब के सब एक सोशियो कल्चर रूप में बने हुए हैं जो कि स्पेशल पर्टिकुलर किसी रिलीजन को, कल्चर को डिनोट करते हैं और गवर्नमेंट से अपनी डिमांडों को मंगवाने का क्या प्रयास यानी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट दोस्त हम बात करते हैं किसकी, संस्थागत दबाव समूह। अब ये इंस्टीट्यूशनल होते हैं। क्या होता है ये, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। ये इंस्टीट्यूशंस में संस्थागत रूप में होते हैं। जैसे सिविल सर्विस एसोसिएशन, जितने भी सिविल सर्वेंट है भारत के अंदर, उनके डिमांड्स को उठाते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। क्योंकि सिविल सर्वेंट तो भाई थोड़ी गवर्नमेंट के नौकर है, वो तो सिविल सर्वेंट है ना, वो तो सिविल सभी लोगों की भलाई, सभी लोगों की सेवा के लिए बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, पुलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड गैजेटेड ऑफिसर्स यूनियन, डिफेंस पर्सनल एसोसिएशन हो गया, आर्मी ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया। जी ये सब अलग अलग तरीके के कुछ ये क्या है इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। और कौन सा है, तदर्थ दबाव समूह, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या, प्रेशर ग्रुप्स एड होक। ये ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर समय पे यानी पर्टिकुलर टाइम पे बनाए जाते हैं किसी स्पेशल डिमांड्स को करने के लिए, है ना, किसी भी मतलब कि कुछ विषम परिस्थितियों में बनाए जाते हैं और जैसे ही वो डिमांड पूरी, जैसे ही वो सिचुएशन ठीक होती है, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये गवर्नमेंट की तरफ से मान सकते हो इनको बनाया जाता है, ये गवर्नमेंट तरीके से दोस्तों होता है ये। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, उड़ीसा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे कि उड़ीसा में जैसे मान लो कभी कोई बाढ़ वगैरह आ जाए तो उस समय बनाया गया कोई संगठन हो, जैसे बाढ़ खत्म हो जाए तो वो भी ये संगठन का होता है, खत्म हो जाता है, इसलिए इसको तदर्थ कहते हैं। नेक्स्ट दोस्त भूदान अनुयोजना हो गया, है ना, कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन हो गया, गुजरात रिलीफ एसोसिएशन हो गया। तो इस तरीके से है जो कि आपदा किसी डिजास्टर के टाइम बनाए जाते हैं और जैसे ये डिजास्टर ठीक हो जाता है तो ये खत्म हो जाते हैं, फिर ये बने नहीं रहते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दबाव समूह की भूमिका, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। इनका काम क्या होता है, देखो जो इनका जो काम होता है यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स जो एक्टिविटी करते हैं, ये एक अमेरिकन वर्ड से डिनोट किया जाता है। उस वर्ड को लॉबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉबी कहा जाता है। लॉबी का मतलब होता है जो प्रेशर ग्रुप के द्वारा एक्टिविटी की जाती है। ये एक अमेरिकन वर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये एक अमेरिकन वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेशर ग्रुप समय समय पर अब किसी भी तरीके से डिमांड, चाहे वो एजुकेशन हो गया, चाहे वो वुमेन्स राइट्स हो गया, चाहे गर्ल्स एजुकेशन हो गया, वुमेन प्रोटेक्शन हो गया, है ना, इस सब की डिमांड वो समय समय पर करते हैं गवर्नमेंट से, ताकि क्या हो, अपनी डिमांड को वो गवर्नमेंट से मंगवा सके। क्या कर सकते, ताकि अपने डिमांड्स को वो गवर्नमेंट से मनवा सके। जैसे कि दोस्त ताकि दोस्त अपनी डिमांड्स को वो फुलफिल करवा सके, है ना, गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के। जैसा कि आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा साधन हो चुका है। अब ऐसा ही इंडिया की बात रही है तो टाइम पे किया भी जाता है भारत में। अगर दोस्त मैं अमेरिका की बात करूँ, फ्रांस की, जर्मनी की, ब्रिटेन की, तो इन सभी कंट्री के अंदर, दुनिया के सभी कंट्री में मिलेगा आपको प्रेशर ग्रुप। जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है सब जगह मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो प्रेशर ग्रुप है
ये किसी भी कंट्री में हो सकती है, लेकिन उन कंट्रियों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, उन लोगों के अंदर जो प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में देख लो भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच हो गया। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समय समय पे सभी कंट्रियों के अंदर टाइम टाइम पे बनते भी हैं डिमांड्स के लिए, वो ताकि अपने राइट्स को सिक्योर भी रखा जा सके। तो इस तरह के दोस्तों प्रेशर ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है, ताकि ये जनमत, क्योंकि ये एक आम लोगों के द्वारा बनाया जाता है और ये आम लोगों के लिए ही होता है, ना कि गवर्नमेंट का होता है ये, ठीक है। तो आम लोग अपनी बातों को गवर्नमेंट के पास रखकर अपनी बातों को बनाकर क्या कर सकते हैं, अरे क्या कर सकते हैं, अपनी डिमांड को फुलफिल करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं तक अंत होती है इसकी। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अगर पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन ऑन करना। एक बात आपसे मैं और कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज़रूर शेयर करना, ताकि जैसे ही और लोग भी इसको देखेंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और पावरफुल वीडियोस दूंगा, ताकि आप दोस्तों और नई नई जानकारी लो और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चीज़ों को ऐसा समझ डालो ताकि कभी ज़िंदगी में मत भूलो उसको। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार यहीं बनाए रखना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना। नोट्स वगैरह इन सब चीज़ के दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर रीड आउट कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।